हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बायो वर्ल्ड ऐप में सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? मैच्योर होंगे, फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट कैन नॉट डिवाइड, या फिर इमेच्योर होंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, वो इमेच्योर सेल होता है और डिवाइड भी करता है, जबकि परमानेंट जो होता है वो डिवाइड नहीं करता। तो उसके वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर आता है बोथ अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर। तो वो किस टाइप का मेरिस्टेम होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटरल। तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट है। फिर हो गया वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो ये हो जाएगा लेटरल का एग्जाम्पल। और मुझे आप ये बताओ कि ये किस में आता है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, इन कमेंट्स। ओके, फिर vascular tissues of angiosperms differ from those of gymnosperm। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जो वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं उनमें क्या डिफ्रेंसिएशन होता है? तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स, उनमें जाइलम में वेजल्स होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। फिर सीप ट्यूब्स भी अच्छे से वेल डेवलप्ड होंगे, उनमें नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। कंपेनियन सेल्स होते हैं, उनमें नहीं होते, उनमें कुछ और होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। तो ये जो चारों चीज़ हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है बट जिम्नोस्पर्म में नहीं है। हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। तो उसमें से कौन कौन सा है और कौन सा इसमें पूछा गया है, कौन सा नहीं है? नॉट पूछा गया, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से पैक्ड होता है। फिर थिन सेलुलोजिक सेल वॉल ये होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये भी होता है। हाई मेटाबॉलिक रेट भी होता है, क्योंकि डिवीजन होता है तो मेटाबॉलिक रेट उसका हाई होना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो कौन सा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है? तो वो हो जाएगा हमारा कोलन काइमा, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक, और फिर ये लिविंग भी होता है, तो ये दोनों ही क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलन काइमा। फिर क्वेश्चन नंबर 7। इन एंगुलर कोलन काइमा थिकनिंग्स आर प्रेजेंट। तो जो कोलन काइमा की जो सेल्स होते हैं ना, इस टाइप के, तो इस टाइप के नहीं होगा, कुछ इस टाइप का होता है ना। ड्राइंग अच्छा नहीं बन पा रहा, पर आप लोग इसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी में कि इसके कॉर्नर्स में कुछ थिकनिंग्स होते हैं। तो वो जो इस टाइप के थिकनिंग होगा, अच्छे से थिकनिंग होता है, तो वो थिकनिंग किस चीज़ का होता है? तो वो पहले तो वो पेक्टिन का होता है, सेल्यूलोज का होता है, काइटिन का होगा। और ये कहाँ पे होता है? एट द कॉर्नर्स में। ठीक है, फिर हो गया स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट वॉल्स होगा। ठीक है, फ्रूट वॉल्स नहीं, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, ग्रिट ऑफ गुआवा एंड पियर, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। तो ये सारों में प्रेजेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज़ डेड सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू फॉर और न्यूमरस पिट्स। मतलब कुछ या फिर उससे ज़्यादा, मतलब न्यूमरस पिट्स होते हैं उनमें। तो किस में होता है? तो ये होगा स्क्लेरन काइमा में। काफ़ी थिक वॉल होता है, डेड सेल होगा, लिग्निफाइड सेल होगा। ठीक है, फिर ऑल द जाइलम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर आर डेड। तो जितने भी जाइलम एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या है? मैच्योर है, डेड है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो हम लोग को हमेशा याद रखना कि जो पेरेंट काइमा होता है ना, वो लिविंग है। तो जहाँ पे भी पेरेंट काइमा दिख जाए, समझ लेना है कि वो लिविंग है। बाकी ये जो है ट्रेकीड्स है, वेजल्स है, फाइबर्स है, वो लिविंग नहीं है। तो बचता क्या है? सिर्फ यही एकमात्र है जो कि लिविंग होता है, जाइलम में। ठीक है, और बायो वर्ल्ड में सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। इन एंडार्क कंडीशन ऑफ जाइलम प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स। तो एक इस टाइप का ये रहता है, प्रोटोजाइलम इधर हो गया
एक सेकंड। प्रोटोजाइलम इधर हो गया और मेटाजाइलम इधर हो गया है ना, मेटाजाइलम इधर और प्रोटोजाइलम इधर। तो ये किस में मिलेगा, ये हम लोग को मिलता है एंडार्क कंडीशन में, है ना, ये एंडार्क कंडीशन का है ये वाला चीज़। तो प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द इनर साइड और मेटाजाइलम आउटर साइड। तो इसमें क्या पूछा है, प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द ऑन द इनर साइड ऑफ द मेटाजाइलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज इन डैश प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स सेंटर एंड सच एन अरेंजमेंट। और एक चीज़ कि ये जो हुआ ना, ये कहाँ पे मिलता है, तो ये जो एंडार्क वाला कंडीशन है वो स्टेम में मिलेगा, ठीक है, ये स्टेम में मिलता है। एक याद रखेंगे तो हो जाएगा, ऐसे कि स्टेम के ऊपर घोंसला है और घोंसले में अंडा है, तो स्टेम में एंडार्क कंडीशन होता है, ठीक है, ऐसे। फिर इन डैश प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स पेरीफेरी और मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स सेंटर। तो ऐसा तो नहीं था एंडार्क में, तो ये किस में मिल जाएगा, ये किस में होगा, एक्सार्क। और एक्सार्क किस में है, रूट्स में, क्योंकि एंडार्क है स्टेम में, तो बचता क्या है, रूट, तो रूट में होगा एक्सार्क, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस टाइप का होता है। यहाँ पे मेटाजाइलम मिल जाएगा और यहाँ पे प्रोटोजाइलम, है ना, ये पेरीफेरी साइड में और ये इनर साइड में, ये हो जाता है आपका एक्सार्क, ये वाला होता है इसमें, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि स्टेम में सपोज घोंसला और घोंसले में अंडा, तो ये मिलेगा हमारे ऑप्शन नंबर ए में, है ना। फिर है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, तो हम लोग को पता है कि जो पेरेंट कायमा है ना, उसमें स्टोरेज भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है, ठीक है। फिर स्क्लेरन कायमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाँ भाई, फुल लिग्निफाइड होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही। फिर जाइलम एसेंट ऑफ सैप, ये भी होता है, लेकिन जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं फ्लोएम जो होता है कंडक्शन ऑफ फूड के लिए होता है, ना कि वाटर के लिए। तो इसमें इनकरेक्ट पेयर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ वेजल्स एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चरल फीचर है जो कि कॉमन होता है वेजल एलिमेंट्स में भी और सीव ट्यूब एलिमेंट्स में भी, तो वो हो जाएगा ई न्यूक्लियेट। ई न्यूक्लियेट माने ई न्यूक्लियेट मतलब क्या समझते, कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब हम सपोज कोई पाइप है, उसमें से हमें वाटर कंडक्ट कराना है, तो वो पाइप के अंदर से खोखला होना चाहिए तब ना वाटर कंडक्ट होगा। तो यही मतलब है कि इन न्यूक्लियेट होना चाहिए, न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए उनमें, तभी होगा, ठीक है। और जो हमारा ह्यूमन आरबीसी होता है ना, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। फिर सिलेक्ट दी मिसमैच्ड पेयर, मिसमैच पेयर बताना कौन सा गलत पेयर है। अब रूट हेयर होता है यूनिसेलर, हाँ भाई बिल्कुल सही है, रूट हेयर यूनिसेलर होता है। स्टेम हेयर क्या होता है, मल्टीसेलर, ये भी सही होता है। अब ट्राइकोम्स कॉजेज वाटर लॉस, यहाँ पे गलत है। जो ट्राइकोम्स होता है ना, वो वाटर लॉस कराता नहीं है, वो प्रिवेंट कराता है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि ट्राइकोम्स प्रिवेंट्स वाटर लॉस तब सही होता, पर कॉज नहीं करता है, वो प्रिवेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा मिसमैच वेयर। अब आगे बढ़ते हैं, गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, ठीक है। अब क्या है, एपिडर्मल टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो किससे डिराइव होता है, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम, पेरिबेलम या फिर प्लियोरम। तो जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ना, वो डिराइव होता है प्रोटोडर्म से, ओके। फिर आता है रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स आर अंडरलाइन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइंड वर्ड्स इफ नेसेसरी। तो हमें ना ये जो पैरा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अगर थोड़ा स्मार्टली अगर इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हम लोग एक एक लाइन करके आगे बढ़ते हैं। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट। अब ये चीज़ तो सबको मोस्टली पता ही होगी कि जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ना, वो इनर मोस्ट नहीं होगा, वो आउटर मोस्ट होता है। वो किधर होता है, बाहर होता है, तो ये गलत है।
यहाँ पे हम लोग क्या होगा, आउटर मोस्ट, है ना, आउटर मोस्ट होगा ना कि इनर मोस्ट। तो पहला ये हो गया। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल इज मल्टी लेयर्ड, ना मल्टी लेयर्ड भी नहीं होता, क्या होता है, यूनी लेयर्ड। क्या होता है, यूनी लेयर्ड होता है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, मतलब दो कंप्लीट किया, एक तो आउटर मोस्ट होगा, दूसरा क्या होगा, यूनी लेयर्ड। तो अभी हम लोग देखिए अब ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है। यूनी लेड या फिर यूनी लेड को सिंगल लेड भी कहते हैं। अब चलते हैं आउटर ऑप्शंस में। तो पहला क्या था, आउटर मोस्ट होगा, तो इनर मोस्ट वाले काट देंगे। दूसरा क्या था कि मल्टी लेड नहीं होगा, यूनी लेड होगा, यानी कि सिंगल लेड होगा, तो मल्टी लेड वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करके एग्जाम में काम करना होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर इतना लगाना है कि काम हो जाए जल्दी और सटीक, है ना। फिर अभी छोड़ेंगे नहीं, वापस इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ था कि एपिडर्मिस इज यूजुअली यूनी लेड या फिर सिंगल लेड एंड कंसिस्ट ऑफ पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब आगे बढ़ते हैं। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब्सिडरी सेल्स विच लैक क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है कि ईच स्टोमा क्या कंपोज करता है, सब्सिडरी सेल नहीं कंपोज करेगा, गार्ड सेल कंपोज। आंसर हमारा आ चुका है, पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 गार्ड सेल्स विच लैक क्लोरोप्लास्ट, नहीं लैक नहीं करता, उनके पास होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉजेस हो जाएगा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स होते हैं और उनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। और वाटर उसमें वाटर आयंस के वजह से वो टर्जिड होता है, फ्लासिड होता है, उसके वजह से ही मेनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, ठीक है। और रेडियली माइक्रोफिब्रिल्स जो होते हैं वो भी अरेंज्ड होंगे, जिसके वो भी कॉज करता है। तो ये भी याद रखना है कि कैसे माइक्रोफिब्रिल्स एक वर्ड है, ठीक है, तो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो हमेशा याद रखना है रेडियली अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और फ्यू सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ सब्सिडरी सेल्स, नहीं विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स, ये बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ठीक है। इसका डायग्राम मिल जाएगा NCERT में, है ना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। तो बल्क में क्या प्रेजेंट है, मेनली हमारी जो प्लांट बॉडी उसमें बल्क में क्या मिलेगा। तो एपिडर्मल टिश्यू, एक मिनट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम छोड़ दीजिए और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम छोड़ दीजिए, बचता क्या है, सिर्फ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। मतलब बचता ये नहीं, मतलब बल्क में ये मिलेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। इन डैश डैश वैस्कुलर बंडल अ स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम लोग को पता है कि एक इस टाइप का, एक सेकेंड, इस टाइप का रहता है, ठीक है ना, ऐसे करके जाइलम अंदर तरफ रहता है, फ्लोएम बाहर तरफ रहता है। तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे होगा वैस्कुलर कैम्बियम, और ये जिसमें प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ओपन, ना कि क्लोज। क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। तो जो ये हो गया ओपन वैस्कुलर बंडल, अ स्ट्राइप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और सभी क्लासेस बायो वर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन। तो जो रेडियल वैस्कुलर बंडल है कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन किस में मिलता है। देखिए ये जो ट्रिक है मेरा नहीं है, सबसे पहली बात मैंने जिनसे पढ़ा है उनसे मैंने सीखा है, ठीक है। तो सिंपली याद करने के लिए, है ना, आर आर आर। तो ये जो ट्रिक है इट इज़ फॉर रूट्स, है ना, रूट के लिए है। किस टाइप का वैस्कुलर बंडल मिलेगा, रेडियल मिलेगा, और क्या, और ठीक है रेडियल मिलता है, यही मेरा कहने का मतलब। तो जो रेडियल वैस्कुलर बंडल है कैरेक्टरिस्टिकली अकर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट, ठीक है। फिर स्टील, स्टील इंक्लूड्स, तो एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पोर्शन आता है उसको स्टील में ही इंक्लूड करते हैं।
ठीक है, तो पेरिसाइकिल भी इसमें आ जाएगा, वैस्कुलर बंडल भी आ जाएगा और पित्त भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22। अब आता है पॉली आर्च वैस्कुलर बंडल्स जनरली अकर इन। तो जो पॉली आर्च वैस्कुलर बंडल होता है ना, वो जनरली हम लोग को किस में देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है मेनली मोनोकॉट रूट में। ठीक है, फिर क्वेश्चन है कि अ टिपिकल मोनोकॉटिलिडिनियस रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें पॉली आर्च कंडीशन होता है, मतलब ज़्यादा जाइलम बंडल्स रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है यूजुअली हैव मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मोनोकॉट रूट का फीचर था, तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई ये नहीं है। अब लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ भी होता है, ये भी सही है। और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, मोस्टली मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, वो डाइकॉट में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर, कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस एंड पिथ प्रेजेंट, और वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग। तो पहली बात, यहाँ पे मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर, तो एपिडर्मल हेयर कहाँ पे होगा? रूट में होगा कि स्टेम में होगा? एकदम कॉमन सेंस है कि ये स्टेम में होगा, क्योंकि रूट में एपिडर्मल हेयर क्यों वहाँ पे यूनिसेलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलर नहीं होता। और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए होगा, और स्टेम में ट्राइकोम्स होते हैं लेकिन रूट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेनली मेरा यही कहने का बात है कि मल्टी सेलर एपिडर्मल हेयर मिलता है स्टेम में। एक मिनट, स्टेम में होता है। ठीक, कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस भी स्टेम में मिलता है, पर कौन से स्टेम में? मोनोकॉट की डाइकॉट? तो ये मिलता है डाइकॉट स्टेम में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइकॉट स्टेम। फिर उसमें पिथ प्रेजेंट होगा, वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक नेम भी दिया हुआ है, यू स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में लिखें। और बायो वर्ल्ड की जितनी क्लासेस है वो शुरू हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।